अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आज तक आप अंग्रेज़ी नहीं सीख पाए, उसके जो मसले हैं हम उनको देखेंगे कि क्या मसला था जो आपको अंग्रेज़ी आज तक ना अच्छी हो सकी, ना आप अच्छी बोल सके, ना आप अच्छी लिख सके। उसमें मसला दोस्तों ये है कि आप अंग्रेज़ी का यूज़ एंड फंक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं जानते, क्योंकि आपको ये पढ़ाया ही नहीं गया। अगर ये आपको पढ़ाया जाता तो आज आप माशाल्लाह बहुत सी अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेते। इसीलिए आज हम इस टॉपिक पे बहुत इम्पोर्टेंट कचहरी करेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए तो आप अपनी अंग्रेज़ी बेहतर कर पाएँ। मैंने 14 साल अंग्रेज़ी पढ़ाई है। उन 14 सालों में जो मैं समझ सका हूँ वो ये चीज़ें थी जिनकी वजह से लोग अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहे हैं। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, मैंने एक दावा कर दी है, इन दोनों को अगर आपने नहीं सीखा है तो यानी यूज़ एंड फंक्शन को, तो आप कभी भी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे। ये मेरा आपसे दावा है। मैं आज आपको इन दोनों के मतलब भी बताऊंगा और इन्हें अच्छे से वजाहत से बयान भी करूंगा। इस वीडियो के बाद आप खुद जान जाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। जी दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी पढ़ाई नहीं गए होंगे, आज हम पढ़ते हैं। यहाँ बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच 5 हैं, जिसमें आपका नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, वर्ब आ गया, प्रीपोजिशन आ गई और इंटरजेक्शन आ गया। ये मैं बाद में बताता हूँ कि ये बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं इन्हें। चलें, एडवांस पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं? उसमें रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, एडवर्ब आ गया और कंजंक्शन आ गया। चलें, आप इसको छोड़ दें फ़िलहाल, हम आते हैं इस पार्ट में। इस पार्ट में बेटा देखें, नाउन जो है वो हम बच्चों को पहली क्लास और दूसरी क्लास से पढ़ाते हैं, तो वो उस बच्चे को भी आता है नाउन, आपको भी आता है। आपने ग्रेजुएट किया है या इंटर पढ़ रहे हैं या मैट्रिक पढ़ रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आए हैं, एक बच्चा फर्स्ट क्लास का, पहली क्लास का भी जानता है नाउन क्या है, दूसरी क्लास का भी जानता है, 5वीं का भी जानता है, 6ठी का भी जानता है, और आप ग्रेजुएट होकर नाउन को पता है आपको क्या है, तो क्या फ़र्क पड़ा? आपकी अंग्रेज़ी कहाँ है? चलें, दूसरा प्रोनाउन। और किस बच्चे को पता नहीं है कि प्रोनाउन क्या होता है? सबको पता है, आपको भी पता है। तो आपको और उस बच्चे में फ़र्क क्या है? और वर्ब क्या है? कौन नहीं जानता? कौन सा बच्चा है जो नहीं जानता कि वर्ब क्या होता है, फेल किसे कहते हैं? और उसके बाद आता है प्रपोजिशन। किसे पता नहीं है कि प्रपोजिशन क्या होता है, और किसे पता नहीं है कि इंटरजेक्शन क्या होता है? सबको तो पता है। तो आप यहाँ इस तरीके से ये 5 चीज़ें करके आप कभी भी अंग्रेज़ी ना लिख सकते हैं और ना बोल सकते हैं। आपको अगर अंग्रेज़ी लिखनी है ना और बोलनी है ना, तो ये 5 टॉपिक आपके काम के थे जब आप बच्चे थे। अब आप बच्चे नहीं, आप बड़े बन चुके हैं, तो आपको ये टॉपिक अभी पढ़ने हैं और उन पे जान लगानी है। अगर ये आप टॉपिक 3 रिलेटिव प्रोनाउन, एडवर्ब और कंजंक्शन सीख गए ना, तो ये याद रखना कि आप बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेंगे। ठीक है, चलें, रिलेटिव प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, इसमें से कैसे पता चले कि ये हमें क्या क्या सिखा सकते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन जो बेटा लफ्ज़ है ना, वो प्रोनाउन का भी काम करता है और रिलेटिव का भी काम करता है। रिलेटिव यानी कंजंक्शन, मिलाने का भी काम करता है, तो इसीलिए इसे पढ़ना हमें लाजमी है, क्योंकि ये कंजंक्शन के बराबर टॉपिक है। चले, उसके बाद अगर आप एडवांस कंपोजिशन देखेंगे ना, आप देख पाएंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन बहुत बेहतरीन चीज़ है और आपकी अंग्रेज़ी को 4 चांद लगा देगा। हम आगे इस पर पूरा लेक्चर बनाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, और उसका जो ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है ना, वो एडवांस टॉपिक है। वो हम एडवांस टॉपिक भी पढ़ेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर ना हो तो उसकी जगह क्या आता है, और क्या अगर दोनों रिलेटिव प्रोनाउन मिटा दें खुद से ही, वहीं जुमले से ही मिटा दें, क्या जुमले को फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कैसे हो सकता है, किस हालात में हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। चलें, एडवर्ब कोई अब बच्चे ऐसी डेफिनेशन बता देते हैं कि बस ये एडवर्ब है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या इन अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ये सिर्फ महज बात है, कहने की बात है। लेकिन इस डेफिनेशन को जब आप पूरा उतरेंगे ना, तो 2 हफ्ते का टॉपिक है ये एडवर्ब बेटा।
क्योंकि एडवर्ब एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसमें आप 2 हफ्ते लगा देंगे, फिर भी आप शायद कंप्लीट ना हो पाएँ। तो हम इस पे अलग लेक्चर बनाएंगे कि एडवर्ब की खासियत क्या है, एडवर्ब और हमारी कंपोजिशन को स्ट्रॉन्ग यानी कि एडवांस कैसे बनाता है, ये हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। चलिए, उसके बाद एक कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन कोई भी जुमला आप 2 जुमले आप नहीं जोड़ सकते जब तक हम, यानी कि स्पीच आपकी पूरी क्या होती है, सेंटेंसेस होते हैं ना जो आपको जोड़ने होते हैं ना, आपको जोड़ने वाला ही पता नहीं है कि कौन सा जुमला किस तरह जोड़ना है और कौन सा यहाँ कंजंक्शन लगना चाहिए और कौन सा नहीं लगना चाहिए, तो आपको अंग्रेज़ी ना लिखनी आएगी और ना बोलनी आएगी। तो हम बेसिक टॉपिक पे आ जाते हैं वापस, यूज़ एंड फंक्शन ऑफ वर्ड्स। देखिए बेटा, दोस्त भी कह दूँ या आपको बेटा भी कह दूँ, चले, क्योंकि बेटे भी होंगे और यहाँ दोस्त भी होंगे। तो जो ये यूज़ एंड फंक्शन है वो क्या है? अभी देखें, एक जुमला है जो कहीं यूज़ में आएगा तो उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी जुमला अपनी जगह चेंज करता है, लफ्ज़ अपनी जगह चेंज करता है तो अपनी माना चेंज कर लेता है। सपोज़ मैं एक सेंटेंस बना कर दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ही इज़ above the आप क्या कहते हैं, क्लाउड्स। ही इज़ अबव द क्लाउड्स, यानी वो एक पहाड़ पे चढ़ गया है ना, इसीलिए मतलब वो पहाड़ के ऊपर है। ठीक है, तो ये अबव यहाँ क्या बना हम देखते हैं बाद में। शी was coming from the above। और तीसरा जुमला हम कह देते हैं द गाइडेंस टू ह्यूमंस कम फ्रॉम द अबव। अभी देखना, जो मैंने यूज़ और फंक्शन की बात कही थी, अभी ये समझ लें आप, ये जो ही इज़ अबव द क्लाउड्स, ये जो बच्चा चढ़ गया है पहाड़ पे और अभी क्लाउड से ऊपर है, तो यहाँ अबव क्या है? अबव यहाँ होती है प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि ये नाउन है। अगर जब नाउन के आगे कोई वर्ड आ जाता है तो वो या एडजेक्टिव कहलाता है या प्रीपोजिशन कहलाता है, लेकिन यहाँ पे ये एडवर्ब ये क्या नहीं हो सकता, एडजेक्टिव नहीं हो सकता, एडजेक्टिव नहीं हो सकता, ये यहाँ प्रपोजिशन है क्योंकि ये एक जगह की बात कर रहा है। ठीक है, चलें। शी वॉज कमिंग फ्रॉम द अबव, यहाँ अबव क्या है? यहाँ अबव एक एडवर्ब है, यहाँ अबव एक एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये अबव प्रपोजिशन हो जाता अगर इसके नाउन आगे आ जाता। अगर नाउन नहीं है इसके आगे तो ये प्रपोजिशन एडवर्ब में चेंज हो जाती है, तो ये यहाँ बन गया एडवर्ब। चले, द गाइडेंस टू ह्यूमंस कम फ्रॉम द अबव, ये कि यहाँ अब द अबव है। अभी द अबव क्या है? ये लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है, यानी ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में हमारी 2 चीज़ें आ सकती हैं, या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है बेटा, अगर ये प्रोनाउन तो लग नहीं रहा, अगर ये प्रोनाउन नहीं है तो क्या होगा? डेफिनेटली ये नाउन होगा। तो यहाँ अबव जो है नाउन है। देखिए, एक वर्ड यहाँ प्रपोजिशन बन गया और यहाँ एडवर्ब बन गया और यहाँ क्या बन गया? नाउन बन गया। तो इसी तरीके से इसका क्या हुआ? यूज़ चेंज किया तो उसने फंक्शन चेंज कर लिया, यूज़ चेंज किया तो फंक्शन चेंज किया। यूज़ यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि इफ़ यू चेंज द प्लेस, प्लेस आपने चेंज कर दी तो वर्ड अपना फंक्शन चेंज कर लेगा। सो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? यूज़ एंड फंक्शंस पढ़ना लाजमी होता है। ठीक है, तो चलें हम अगली टॉपिक पे चलते हैं कि जो एडवांस स्ट्रक्चर्स और एडवांस हमने जैसे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा ना, बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच और बेसिक
एडवांस पार्ट ऑफ स्पीच। अभी हम करते हैं ये जो बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो क्या बनाता है और एडवांस पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें क्या बना के देता है। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें बेसिक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, ठीक है दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। और एडवांस पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या मिलता है, एडवांस स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, एडवांस स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। किस तरह, बेसिक स्ट्रक्चर में अगर आप आ जाएं तो आपने कह दिया कि सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, ठीक है, और दूसरा वर्ब होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। मिसाल मैं एक जुमला लिख देता हूँ, ही अहमद प्लेज क्रिकेट, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये प्लेस क्या है, ये वर्ब है, और अहमद क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये प्लस प्लस, ठीक है। अभी अच्छा, ये तो जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये किस में कहा हमने, इसको हम कहते हैं सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस है वो क्या है, एक्चुअली ये ग्रामर है, एक्चुअली ग्रामर है, ठीक है। अगर हम इस पे आ जाएं, ये नाउन अहमद जो है ये क्या है, बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, ये नाउन है, और ये प्लेस क्या है, जुमले में भी वर्ब कहलाता है और पार्ट ऑफ स्पीच में भी वर्ब कहलाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटेंस में है तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा, ये फिर से नाउन हो जाएगा। तो या यहाँ नाउन आ सकता है या यहाँ प्रोनाउन आ सकता है, यहाँ वर्ब हमेशा वर्ब भी आता है, और प्रोनाउन की जगह, नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप समझने की कोशिश करें कि जब सब्जेक्ट होगा तो अहमद यानी कि कोई भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, और अगर वर्ब होगा तो प्लेस यानी जैसे वर्ब और वर्ब, आप इसे सेंटेंस में भी वर्ब कहेंगे और पार्ट ऑफ स्पीच में भी वर्ब कहेंगे। और ऑब्जेक्ट में हमेशा क्या आता है, या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। ये जगह याद कर लें, इसमें सब्जेक्ट आएगा और इसमें यानी इस सब्जेक्ट में भी नाउन आएगा, इस ऑब्जेक्ट में भी हमेशा नाउन आएगा, दोनों में नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा और कुछ नहीं आ सकता। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था जो हमने पढ़ लिया। चलें आगे हम देखते हैं एडवांस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है। एडवांस स्ट्रक्चर्स में दोस्तों थोड़ी मेहनत और मशक्क़त देखनी पड़ती है कि जिस तरह आप कह दें एक जुमला कि व्हाट ही यूज्ड टू थिंक was a mystery। अब जुमले को देखिए, जुमला कितना कॉम्प्लेक्स है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, देखना है कि इसमें वर्ब कितने हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है कि वर्ब है, ये दिखाई दे रहा है कि आपको हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और दूसरा ये वर्ब है। तो आप में कितने वर्ब मिले, 1 2 3 वर्ब आपको मिल गए। आपने देखना ये है कि ये वाज अगर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये अगर कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है। जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट आता है, अगर यहाँ एक्शन वर्ब होता तो यहाँ ऑब्जेक्ट होता, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। चले, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट ये पूरा पार्ट है। इस पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे कि ये सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ये सिंपल वर्ब सब्जेक्ट तो है नहीं, इसे हम कहते हैं नाउन क्लॉज। इसे कहते हैं हम नाउन क्लॉज। क्यों, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि सब्जेक्ट में हमेशा नाउन होगा। तो यहाँ नाउन खुद नहीं आया, उसकी जगह हमने क्या किया, कुछ लफ्ज़ ऐसे मिला के उसके साथ वर्ब दे के हमने उसे नाउन क्लॉज बना दिया, उसे नाउन क्लॉज बना दिया, इसीलिए ये सब्जेक्ट अब बन गया। चलिए अगर हम दूसरा जुमला देख लें
that he would deny my offer was unknown to me. यहाँ देख सकते हैं आप कि ऑफर वाज अगर अगेन हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका पूरा कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका पूरा सब्जेक्ट दोस्तों ये है, ये इसका पूरा सब्जेक्ट है। ये फिर से अगेन ये नाउन क्लास है। अगर आप दूसरा जुमला देखें कि ऑब्जेक्ट वाला, आई सेड टू हिम दैट आई एम नॉट योर स्लेव। अभी देखें इस जुमले में आई एम नॉट योर स्लेव, दैट के बाद जुमला देखें आप तो ये पूरा एक पार्ट है, पूरा एक क्लॉज है। इस पूरे क्लॉज को हम क्या कहते हैं? ये होता है आपका नाउन क्लॉज, ठीक है। अगर ये नाउन क्लॉज है तो ये किसके साथ आया है? ये आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हिम ऑब्जेक्ट है या हिम ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा वर्ब था, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था। इस ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ये कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का भी एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो जिस तरह इस्तेमाल किया गया है, ये सिंपल नाउन नहीं बल्कि ये नाउन क्लॉज है। पर ये है क्या बेसिकली सेंटेंस में? ये ऑब्जेक्ट है, किसका? ऑफ ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? सो इसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो हमें इस तरह पढ़नी है, एडवांस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो आपकी बहुत सी इम्पोर्टेंस रखती हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपने यूज़ एंड फंक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं पढ़ा तो आपके लिए बहुत मुश्किल है अंग्रेज़ी सीखना, जिसमें आपका बोलना भी आ गया और लिखना भी आ गया। इसलिए मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि यूज़ एंड फंक्शन ऑफ वर्ड्स ज़रूर पढ़ लें और एडवांस स्ट्रक्चर्स और बेसिक स्ट्रक्चर्स को भी समझ लें। आप बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं, सब बच्चे भी जानते हैं, लेकिन आपने क्या करना है? एडवांस स्ट्रक्चर्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच देखनी है कि इनमें से कौन कौन सी स्ट्रक्चर बन सकती हैं। आप कोई भी किताब उठाएं, बड़ी लेवल का, इंटर का, यूनिवर्सिटी का, या आप डाउन न्यूज़पेपर ले लें, उसमें आपको ये स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगी, ये स्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आएगी जिसमें हम कह रहे हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर। वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इससे बनती है। ये तीनों टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मैं चाहूँगा कि आप पढ़ लें और हम मिलते हैं अगले लेक्चर के हिस्से में। विश यू बेस्ट ऑफ लक अहेड। अल्लाह हाफ़िज़।